नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज विशेष तिथि है। भगवान श्री नित्यानंद प्रभु जी के परम प्रिय पार्षद उनके ही पुत्र श्री वीरचंद्र प्रभु जी का आज आविर्भाव तिथि है और साथ ही जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी के परम प्रिय स्नेही नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी का और श्री श्री मत्सखी चरण दास बाबा जी महाराज जी का भी आज आविर्भाव तिथि है। क्या बोलो ना ना जिस प्रकार से स्वयं भगवान का आविर्भाव तिथि का विशेष महत्व रहता है, उस तिथि का विशेष पवित्रता रहता है, उस तिथि अपने आप को विशेष सौभाग्यशाली वर्ण करती है, उसी प्रकार भगवान के परम प्रिय पार्षद जनों का इस जगत में प्रकट होना भी विशेष ही पवित्र तिथि है, विशेष ही महत्व से परिपूर्ण तिथि है। श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को अपनी परम आराध्य गुरुपाद पद्म जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के श्री चरण कमल में किस प्रकार से समर्पित किया और श्री गुरुपाद पद्म की प्रसन्नता के लिए उन्होंने कैसा आचरण किया, अपने जीवन को उन्होंने कैसा ढाला। वास्तव में उनके चरित्र को श्रवण करने से एक मंगलकांक्षी साधक, एक कल्याणकामी साधक वास्तव में वे अपनी इच्छित काम्यता को अवश्य प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार से हम लोग शास्त्रों के इस वाणी को समर करते हैं कि महाजन जेन गतस पंथा, महाजन गणों ने श्रेष्ठ भगवान के परम प्रिय जनों ने जिस मार्ग का अनुसरण करके भगवान को प्राप्त किया है, मार्ग मतलब मार्ग तो अनेक है, लेकिन उन्होंने भक्ति के मार्ग को चुन करके उस भक्ति के मार्ग के पथिक होकर के किस प्रकार उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया। वास्तव में वही पथ पे चल करके ही हम लोग मंगल इच्छा करने वाले साधक भी भगवत सेवा प्राप्ति करता है। इसलिए श्रीमद् भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी पुराणों में अनेक शिष्य और गुरु के चरित्रों का वर्णन आता है। शिष्य किस प्रकार से अपनी गुरु की प्रसन्नता के लिए
कठिन से कठिन परिस्थिति को भी कितना सहज और सरल रूप से उसको आत्मसात कर लेता है। ऐसे भूरी भूरी उदाहरण पुराणों में देखने को, श्रवण करने को मिलता है। बोलते ठीक उसी प्रकार श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी भी उनके गुरुपाद पद्मशिला प्रभुपाद जी के सेवा हेतु कठिन से कठिन परिस्थिति का भी सामना करके उन्होंने गुरुपाद पद्म को प्रसन्नता किया है। एक समय क्या हुआ, श्रील भक्ति रक्षक सिद्धदेव गोस्वामी महाराज जी और श्रीमद् भक्ति हृदय वनदेव गोस्वामी महाराज जी श्रील प्रभुपाद जी के आदेश के अनुसार वे कुरुक्षेत्र में प्रचार करने के लिए आए। प्रभुपाद जी का इच्छा था कि कुरुक्षेत्र में एक सद शिक्षा प्रदर्शनी का आयोजन होना चाहिए। क्या सत शिक्षा प्रदर्शनी? सत वस्तु भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं पे आधारित थी। एक प्रदर्शनी मतलब जहां पर आंखों के द्वारा जो दिखाई देता है, जो देखने योग्य है, वे प्रदर्शनी है। तो ऐसा कुछ व्यवस्था वहाँ करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने श्रील महाराज जी को कुरुक्षेत्र में भेजा। अभी पहले बार कुरुक्षेत्र आए, लेकिन रहने के लिए कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं हो पाया। और जनवरी का महीना था, बड़े ठंड का महीना था। एक ओवर ब्रिज के नीचे में, जहाँ पर प्रायः अधिकांश जगह को ठेले वालों ने, दुकानदारों ने उसको घेर लिया था। फिर भी ओवर ब्रिज जहाँ से इसे उठता है, उसके जहाँ से प्रारंभ होता है वहाँ से बहुत नीचा होता है, जहाँ पर किसी प्रकार के कोई दुकान बाजार नहीं हो सकता। कोई पशु वगैरह वहाँ सो जाते हैं। बोलते हैं पूरी रात श्री श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी और श्री वनदेव गोस्वामी महाराज जी ठंडी में, दोनों गुरु भ्राता उस ओवरब्रिज के नीचे में रह करके, ठंडा में उड़ने का भी कोई विशेष प्रबंध नहीं था, एक दूसरे को आलिंगन करके, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और सुदामा सांदीपनी मुनि, उनके गुरु सांदीपनी मुनि के निर्देश के अनुसार वे जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए थे। लेकिन वहाँ प्रकृति का कुछ ऐसा ही परिस्थिति आया कि दोनों ही उस रात्रि को, संपूर्ण रात्रि एक पेड़ के आधार बना करके एक दूसरे को आलिंगन करके वहाँ बिताए पूरी रात। उसी लीला को संस्मरण करते हुए दोनों गुरु भाई बोलते एक दूसरे को आलिंगन करके इतनी ठंड में भी उस ओवर ब्रिज के नीचे संपूर्ण रात्रि व्यतीत करके उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी की सेवा के लिए अग्रसर होते हैं। यद्यपि ऐसी स्थिति उनके जीवन में कभी नहीं आया था, लेकिन जहाँ पर श्री गुरुपाद पद्म के प्रसन्नता की चिंतन आती है, गुरु सेवा की बात जहाँ पर आती है, वहाँ पर बोलते कितना भी तुच्छ से तुच्छ, कठिन से कठिन परिस्थिति भी क्यों ना आ जाए, शिष्य उसको सहर्ष स्वीकार कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। ऐसा वास्तव में एक सरल वैष्णव में, एक शुद्ध वैष्णव में, एक निष्कपट वैष्णव में जिस प्रकार का दैन्यता होना चाहिए, उस प्रकार के दैन्यता के गुणी थे श्रीमद् भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी। एक बात क्या हुआ था, जब श्रीमद् भक्ति श्रीधर गोस्वामी महाराज जी और हमारे परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट श्रीमद् भक्ति दैत
माधव गोस्वामी महाराज जी। उस समय उनके नाम हयग्रीव ब्रह्मचारी था। तो दोनों गुरु भाई मद्रास में प्रचार करने के लिए गए थे। यद्यपि वहाँ पर कोई मठ मंदिर विशेष निर्मित नहीं हुआ था, लेकिन गौड़ीय मठ का वहाँ प्रचार विशेष रूप से था और गौड़ीय मठ के संतों को, वैष्णवों को उस दाक्षिणात्य के जो बड़े बड़े विद्वान भी बड़े सम्मान के दृष्टि से देखते थे। तो जिस समय वे मद्रास में प्रचार करने के लिए गए थे, उसी समय क्या हुआ, वहाँ पर द हिंदूस नाम से एक समाचार पत्र, दैनंदिन समाचार पत्र प्रत्येक दिन वो प्रिंटिंग होता था। तो उस समाचार पत्र में एक पेज आध्यात्मिक के ऊपर आता था और उस समय आध्यात्मिक के ऊपर में एक तो अद्वैतवादी थे और एक द्वैतवादी थे। अद्वैतवादी अपने जो मतवाद को वहाँ स्थापन करते थे, द्वैतवादी जो विद्वान होते थे उसको खंडन करते थे, अथवा द्वैतवादी वहाँ अपने मत को प्रतिष्ठित करते थे तो अद्वैतवादी उसको खंडन करते थे। तो जो अद्वैतवादी विद्वान थे उनका नाम था डॉक्टर राधाकृष्णन और द्वैतवादी जो थे उनका नाम था डॉक्टर नागराज शर्मा। अभी प्रत्येक दिन चल रहा है एक दूसरे के विचारों का खंडन, उस द हिंदूस नाम के पत्रिका के माध्यम से प्रत्येक दिन चल रहा है। और दाक्षिणात्य में विशेष रूप से धर्म के आधार पर अगर कोई लेख संवाद पत्र में आता है तो लोग विशेष रुचि के साथ उस समय उसको पढ़ते थे। आजकल किसी का रुचि नहीं है, इसलिए लोग देते भी नहीं समाचार पत्र में किसी प्रकार की कोई धार्मिक कोई प्रसंग देते भी नहीं है, कोई पढ़ता भी नहीं है। तो क्या हुआ, वहाँ के जो विद्वान लोग थे, जो लोग द्वैतवादी के परंपरा के अनुयायी थे और जो अद्वैतवादी परंपरा के अनुयायी थे, वे सब लोग हैरान हो गए कि क्या किया जाएगा। ये रोज रोज का इसे स्थापित करना, खंडन करना, एक दूसरे मत का कौन किस मत श्रेष्ठ है उसको प्रतिष्ठित करने के लिए लगे हुए हैं। अब क्या किया जा सकता है। तब दोनों ही मतावलंबी के विद्वान लोग एकत्रित होकर के एक निर्णय लेते हैं कि गौड़ीय मठ के जो वैष्णव जन है, संत जन है, महाराज जी जो है, बोलते उनके अध्यक्षता में ऐसी एक सभा होगी जिस सभा में दोनों ही मत वहाँ परिवेशन किया जाएगा और गौड़ीय मठ के महात्मा जो मत को श्रेष्ठ के रूप में निर्धारित करेंगे वो मत ही श्रेष्ठ होगा, उनका विचार ही सर्वमान्य होगा। इस प्रकार का वो लोग मीटिंग करते हैं। जब वहाँ के स्थानीय लोगों ने ये शास्त्रार्थ की व्यवस्था करने के लिए सब लग गए और उसके सभापति के लिए उन्होंने गौड़ीय मठ के संत को, महात्मा को प्रतिनिधित्व करने के लिए, नियुक्त करने के लिए हमारे परम गुरु जी, उस समय हयग्रीव दास ब्रह्मचारी थे, बोलते उनके पास एक पत्र आया और उन्होंने अत्यधिक प्रसन्नित होकर के श्री श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी को ये सारी वृत्तांत श्रवण कराते हैं और श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी भी सभापति के पद को सम्मानित करने के लिए उन्होंने आग्रह पूर्वक उसको ग्रहण किया, स्वीकार किया। किस प्रकार से? वैष्णवोचित व्यवहार के कारण, क्योंकि एक वैष्णव ने उनको निवेदन किया है
कौन निवेदन किया? हमारे परम गुरु जी ने। हमारे परम गुरु जी ने निवेदन करने के कारण परम गुरु जी के बात को वे नहीं काट सके और बोलते ठीक है, आपका जैसा इच्छा है। बोलते ये सारे प्रस्ताव तो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे परम गुरु जी के पास श्रील प्रभुपाद जी का एक पत्र आता है तार के माध्यम से। पता है आपको तार के माध्यम से कैसा पत्र पहले भेजा जाए? हाँ, टेलीग्राम के माध्यम से खबर आता है और उस खबर में इस प्रकार का होता है कि प्रभुपाद जी हमारे परम गुरु जी को निर्देश देते हैं कि कोलकाता में कोई एक विशेष कार्य है, जिस कार्य को संपादन करने के लिए वे हमारे परम गुरुदेव श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी को शीघ्र से शीघ्र कलकत्ता में पहुंचने का उन्होंने निर्देश देते हैं। जब श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने हमारे परम गुरुदेव के मुख से प्रभुपाद जी के निर्देश को श्रवण करते हैं तो श्रीधर गोस्वामी महाराज कहते हैं कि गुरु भाई आप चले जाओगे हैं, आपकी अनुपस्थिति में हम उस सभा का सभापतित्व आसन ग्रहण नहीं करेंगे। आप रहोगे तो ठीक है, आप नहीं रहोगे तो हम उस सभापति बनने नहीं जाएगा। तब श्रील परम गुरुदेव कहते हैं यद्यपि श्रील प्रभुपाद के आदेश के अनुसार वहाँ पर अर्थात कोलकाता में मेरा पहुँचना उनकी प्रसन्नता होगी पहुँचने से, लेकिन अगर यहीं पर गौड़िया मठ के इतनी एक विशेष महती सभा, कोई छोटा सभा तो नहीं था, दाक्षिणात्य के जितने भी विद्वान थे उस मद्रास के, वो भी द्वैतवादी और अद्वैतवादी, वे सब गौड़िया मठ के इतना सम्मान प्रदान करके वहाँ सभापति के रूप में उच्चासन प्रदान कर रहे हैं। इसको सुन करके श्रील प्रभुपाद जी और अधिक प्रसन्न होंगे। जब इस प्रकार श्रील परम गुरुदेव वहाँ कहते हैं कि मेरा ऐसा विश्वास है, मेरा ऐसा दृढ़ता के साथ विश्वास है कि अवश्य श्रील प्रभुपाद जी इस महती सभा को संपादन करने से और अधिक प्रसन्न होंगे। समय आ गया वो सभा होने का। श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने उस सभा के सभापति पद को सम्मानित करते हुए वे कहते हैं कि यद्यपि मैं इन विद्वानों के मध्य में सभापति पद ग्रहण करने का योग्य नहीं हूँ, मेरे में योग्यता नहीं है, फिर भी वैष्णवों के इच्छा और आप सब विद्वान सज्जनों के आदेश को पालन करने के लिए मैं इस पद में बैठना स्वीकार करता हूँ। स्वयं का कोई इच्छा नहीं, स्वयं का कोई वहाँ सम्मान की इच्छा नहीं, प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं, केवल वैष्णव का इच्छा है और उन सब सज्जनों का इच्छा है। सबसे पहले जो अद्वैतवादी विद्वान थे डॉक्टर राधाकृष्णन, वे अपने मत को वहाँ स्थापित करने के लिए प्रयास करते हैं। उसके बाद जो द्वैतवादी डॉक्टर नागराज शर्मा थे, उन्होंने अपने मत को स्थापित करने के लिए वहाँ पर मंचासीन होते हैं। तो अपने मत स्थापित करने से पहले वे श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी की ओर देखते हुए, इंगित करते हुए कहते हैं वैष्णव लोग तो दैन्य करते हैं और स्वयं को दासो अस्मि, मैं
दास हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, इस प्रकार का परिचय देते हैं। तो इसी से ही, इसी परिचय से ही इन वैष्णवों की गरिमा को, इन वैष्णवों के उस महान महिमा का परिचय प्राप्त होता है। लेकिन उन्होंने कटाक्ष पूर्वक अद्वैतवादियों के सिद्धांत को इंगित करते हुए कहते हैं, बोलते हैं जो अद्वैतवादी लोग हैं वो लोग क्या समझेंगे, उनमें इस बात को समझने में भी असमर्थ है कि दासो अस्मि, मैं भगवान का दास हूँ। इस सिद्धांत में, इस तत्व में, इस बात में कितना अधिक गूढ़ता है, इसको उस अद्वैतवादियों ने क्या समझेंगे जिन्होंने स्वयं को अहंकार बस क्या कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का परिचय प्रदान करते हैं। तो जो व्यक्ति मनुष्य होकर के अहम ब्रह्मास्मि, स्वयं को भगवान के स्थान में, स्वयं को उस पर ब्रह्म के स्थान में, स्वयं को ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए चेष्टा करते हैं, वे व्यक्ति दास होने का महात्म्य को क्या समझेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन फिर भी कहते हैं ठीक है, लेकिन वैष्णवों को सब जगह पे दैन्य नहीं करना चाहिए। जहाँ पर वैष्णव धर्म की हानि हो रही है, जहाँ पर वैष्णवोचित आचरण खंडन हो रहा है, जहाँ पर सत्य सिद्धांत खंडित हो रहा है, ऐसी जगह में दन्यता करने से नहीं चलेगा। वहाँ तो सिंह के मापी, के शरीर के मापी वहाँ पर एकदम घनघोर आवाज करना चाहिए। शास्त्र का उदाहरण देकर के सिद्धांत तत्व को प्रतिपादित करते हुए उन असत मतावलंबी लोगों के मत को खंडन करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा इतना उन्होंने श्री डॉक्टर नागराज ने, जो कि द्वैत मत के विद्वान थे, उन्होंने श्रीधर महाराज जी की ओर देखते हुए कहा। अंत में जब सभापति का भाषण हुआ, सभापति कौन है, श्रीमद् भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने कहते हैं सभापति के भाषण में, वो तो उसका निर्धारण करेंगे, पहले अद्वैतवादियों के सिद्धांत को सुना, उसके बाद द्वैतवादियों के सिद्धांत को सुना, अंतिम में श्रील महाराज जी निर्धारण करते हुए कहते हैं कि वास्तव में कि निम्न संग करने वाले, निज संग करने वाले में अहंकार होता है। जो व्यक्ति श्रेष्ठ का संग करता है उसमें अहंकार कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति अहंकार से वर्जित होता है, अहंकार अभिमान से रहित होता है, तभी जाके वो श्रेष्ठ है। और श्रेष्ठता कोई प्रतिष्ठा से, कोई पद पदवी से, कोई धन संपत्ति से, कोई शरीर की सौंदर्यता से श्रेष्ठता कभी भी विवेचन नहीं किया जाता। सबसे श्रेष्ठ वही है जो जितना दैन्यता से युक्त है, जो जितना दीन है, जो जितना सरल है, जो जितना निष्कपट है, वास्तव में वही व्यक्ति श्रेष्ठ है। तो ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति के संग करने से फिर अहंकार कैसे आ सकता है? निज व्यक्तियों का संग करने से अहंकार आता है। पिता के सामने पुत्र खड़ा हुआ है और पुत्र के सामने पिता खड़ा हुआ है।
परिचय क्या होगा? एक ही परिचय है, पिता पुत्र है दोनों, है ना। तो वहाँ किसी प्रकार का स्वाभाविक रूप से वहाँ उनके एक स्वाभाविक निर्मलता चरित्र है, संबंध है। बोलते ठीक उसी प्रकार महतो महीयान, बोलते जो वस्तु, जो महत वस्तु है, महान वस्तु है, जो महान से भी महान वस्तु है, महतो महीयान, वे है भगवान। बोलते उन भगवान का संग करने से, भगवान के भक्तों का संग करने से वहाँ दीनता करना नहीं पड़ती, प्रत्युत दीनता तो वहाँ अपने आप आ जाता है। वहाँ कभी आ ही नहीं सकता अभिमान, स्वाभाविक रूप से वहाँ दीनता आ जाती है। लेकिन कोई निम्न स्तर के, नीच स्तर के व्यक्ति का संग करता है तो उसके हृदय में अपने आप को दिखाने का भी आता है। अरे हम भी थोड़ी ना कम के हैं, हम भी तो कुछ है भैया, ऐसा। इसलिए वैष्णवों के द्वारा, शुद्ध भक्तों के द्वारा जो दैन्यता है, जो दीनता है, ये कोई बनावटी नहीं होता, ये स्वाभाविक रूप से होता है। और कहते हैं इस प्रकार की दीनता भगवान का अनुभूति करने में विशेष सहायक होती है। भगवत अनुभूति का ये एक आनुषंगिक फल है, अन्यथा दीनता आना बड़ा मुश्किल है भैया। सब लोग अपने अभिमान को लेकर रहते हैं, कोई शरीर का अभिमान को लेके, कोई विद्वता के अभिमान को लेकर के, कोई पांडित्यता का अभिमान को लेकर के, कोई धन संपत्ति का अभिमान को लेकर के, कोई अपने कुल मर्यादा के अभिमान को लेकर के, सब अभिमानित रहते हैं। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं, क्या कहते हैं? कि वृक्ष से नीच होना, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना, और तरु से भी अपने आप को नीच समझना। बोलते ये जो दीनता है, चाहे स्वयं को सम्मान मिले ना मिले, कोई प्रयास नहीं, कोई इच्छा नहीं, लेकिन हमेशा दूसरे को सम्मान देना, ये जो दीनता है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, जिसके प्रति भगवान का कृपा है। क्योंकि भगवान की कृपा के बिना भगवान के शुद्ध नाम इस जिह्वा में उच्चारित नहीं होती। इसलिए भगवान जब कृपा करते हैं तो उस साधक, उस व्यक्ति के हृदय में ही स्वाभाविक रूप से ऐसी दीनता प्रकट होती है, जो दीनता की उसको भगवान की अनुभूति कराने में, भगवत नाम उच्चारण संकीर्तन कराने में विशेष सहायक होती है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैं, जिन्होंने श्रीमन महाप्रभु जी के इतना विस्तार लीला को यहाँ अनुभव करके लिखा। उन्होंने लिखा कि मैं तो एक काठ का पुतला हूँ, मुझे तो स्वयं श्री गौर सुंदर ही लिखवा रहे हैं, मेरे में क्या योग्यता है लिखने में, ये बोलते हैं। हम लोग 2-4 श्लोक याद कर लेते हैं तो सोचते हैं अरे मेरे से बड़ा विद्वान कौन है। इतना तो छोड़ो, क्या कहते कविराज गोस्वामी जी कि जगाई माधाई होइते मुई से लघिष्ठ, पुरुषेर कीड होइते मुई से पापिष्ठ। जगाई माधाई भैया ऐसे 2 व्यक्ति थे कि ये संसार में ऐसा कौन सा पाप कर्म नहीं है जो उन्होंने नहीं किया। हर प्रकार के पाप कर्म वे दोनों ने किया है, लेकिन फिर भी कविराज गोस्वामी कहते हैं अरे वो लोग तो कुछ नहीं किया, उनसे भी अधिक पापी तो मैं हूं, उनसे अधिक लघिष्ठ मैं हूं। भैया डेंगू मत लाना।
और कहते हैं पोरिसेर कीट हईते मुई से लगिष्ट। बोलते लेट्रिन के जो कीड़ा है उससे भी और अधिक नीच हूं मैं। कहां तक दैन्यता है। अगर कोई हमको बोल दे, तू भी बोल दे, तो हमारा अभिमान जाग जाता है। मुझे तू बोला, तुम भी बोल दे, मुझे तुम बोलते हो हैं, और दूसरा कोई शब्द तो छोड़ दो। लेकिन यहाँ कहाँ तक दैन्यता सिखा रहे हैं। वो भी कौन? श्रील कविराज गोस्वामी जी। मोर नाम जई लोए तार पुण्य क्षय, मोर नाम जई लए तार पाप है। मेरा नाम जो सुनता है उसका सब पुण्य क्षय हो जाता है। मतलब मैं कितना पापिष्ट हूँ, मैं कितना नीच अधम हूँ कि मेरे नाम को जो कानों में सुनता है उसका सारे पुण्य खत्म हो जाता है। और जो मेरा नाम उच्चारण करता है, जो मेरे नाम लेता है, उसका तो तमाम पाप हो जाता है। एमन निर्गुण्य मोरे के बा कृपा करे। बोलते घृणा से भी और अधिक जो घृणित तो होता है, घृणा का जो चरम सीमा है निर्गुण्यता। बोलते ऐसी हूं मैं, ऐसी मेरा स्थिति है, कौन मुझे कृपा करेगा। लेकिन कहते हैं मुझ जैसे निर्गुण्य को, अत्यधिक घृणा के पात्र को भी श्रीमन नित्यानंद प्रभु कृपा किया। श्रीमन नित्यानंद प्रभु के कृपा से मैं आज जो हूं परम पवित्र हुआ। ऐसा एक नित्यानंद बिनु जगत निस्तारे। नित्यानंद प्रभु ने इस समस्त जगत के जीवों का निस्तार किया, और उन समस्त जगत के जीवों में से मैं किसी एक नाली का पका हुआ कीड़ा हूं। जब सबका उद्धार किया तो मैं क्या बचा रहूंगा। इसलिए उन्होंने कृपा करके मुझे भी उद्धार किया। इसलिए ये भक्ति राज्य के जो टॉप मोस्ट, जो सुप्रीम अथॉरिटी है, श्री रूप गोस्वामी जी, उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किया है कि आधारोऽप्यपरधानम अविवेक हतो अप्यहन त्वत्कारुण्य संप्रतीक्ष्योऽस्मि प्रसिद्ध मयि माधव। स्तपमाला में रूप गोस्वामी जी वहाँ वर्णन करते हैं कि यद्यपि मैं समस्त प्रकार के अपराधों का आधार हूँ, आधार मतलब पात्र हूँ, मेरे में समस्त प्रकार के अपराध भरा हुआ है, मैं अविवेकी हूँ, विवेक हूँ, विवेकहीन हूँ, फिर भी हे नाथ, आपकी करुणा, आपकी कृपा का मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ये प्रतीक्षा जीव को कहाँ से कहाँ तक ले जाता है। अगर यही प्रतीक्षा ये संसार के किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए होता है, तो उस प्रतीक्षा और उस प्राप्ति के मध्य में चाहे कितने भी विपत्ति आ जाए, आदमी उस प्राप्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है। लेकिन प्रतीक्षा करने का मेरे में योग्यता भी नहीं है, क्योंकि मैं विवेकहीन हूँ, अविवेकी हूँ, और समस्त प्रकार के अपराधों का मैं पात्र हूँ, आधार हूँ, जिसके कारण मेरा विवेक भी, मेरी बुद्धि भी उस काल ने, उस अपराधों ने हर लिया है। फिर भी नाथ, मैं जैसे भी हूँ आपका ही हूँ, और आपके होने के कारण केवल आपकी ही कृपा का प्रतीक्षा में हूँ। आप अपनी इच्छा से मुझे कहीं भी भेज दो। नाथ योनि सहस्रेषु जैसु जैसु ब्रजामि हम, कि हे नाथ, अगर आपकी इच्छा है तो मुझे नरक में भेज दो, मुझे पाताल में भेज दो, मुझे कीड़े बना दो, मुझे मकोड़े बना दो, मुझे स्वर्ग में भेज दो, जहाँ इच्छा वहाँ भेज दो,
लेकिन मैं इस प्रतीक्षा को कभी नकार नहीं सकता, इस प्रतीक्षा को कभी मैं छोड़ नहीं सकता। कभी तो कभी आपका कृपा मुझ पर होगी ही होगी। और वास्तव में ऐसे प्रतीक्षारत साधक का लक्ष्य कहाँ होता है? उस कृपा को प्राप्त करने का लक्ष्य। और उस कृपा के माध्यम प्राप्त करने के रास्ते में वे हमेशा लगा रहता है, साधना करता रहता है। यही है उसकी साधना। लेकिन ये बात कौन कह रहे हैं? मेरे जैसा कोई एक नीच व्यक्ति नहीं, बल्कि जो टॉप मोस्ट है, द सुप्रीम अथॉरिटी है गौड़ीय तत्व के, गौड़ीय मठ के, गौड़ीय साम्राज्य के श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं। दक्षिण भारत के एक वैष्णव कवि जिनका नाम था श्री माधव सरस्वती, वे भी अपनी दीनता का परिचय देते हुए एक जगह में वर्णन करते हैं कि ज्ञानावलंबकः क्वचित् केचित् कर्मावलंबकाः भयं तो हरिदासानां पादत्राणावलंबकः। वे कहते हैं कि कोई ज्ञान का अवलंबन करने वाले हैं तो कोई कर्म का अवलंबन करने वाले हैं। कोई ज्ञान के आधार पर अपनी साधना करना चाहता है तो कोई कर्म के आधार पर अपना साधना करना चाहता है। लेकिन हम तो श्री हरि के दासों के पादुका का वाहक मात्र है। उनके पादुका को अवलंबन करने वाले हम दीनहीन हैं। किसके? श्री हरि के दासों के, अर्थात भगवान के भक्तों के, परम प्रेमी जनों के पादुका को वहन करने वाले हम वाहक हैं। और वही पादुका वहन करना ही हमारा साधन है, वही पादुका वहन करना ही हमारा साध्य है। तो इन महापुरुषों के इस दैन्योक्ति से ये स्पष्ट रूप से प्रमाण होता है कि द्वैतवादी वैष्णवों की तुलना में अद्वैतवादियों की क्या स्थिति है। जो लोग अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि कहते, क्या कहते हैं? पासो बद्ध भवेद जीव, पासो बद्ध पासो मुक्त सदाशिव। अद्वैतवादी लोग कहते हैं कि एक व्यक्ति माया के बंधन में तो वे जीव रहता है, लेकिन जैसे ही माया का बंधन छूट जाता है वे सदाशिव बन जाता है। ये अद्वैतवादियों का मत है। तो जो परंपरा का जो सिद्धांत का मत ऐसा होता है, वो मत में कितना स्थिरता है, कितना गांभीर्यता है, कितना सिद्धांतता है, उनके इस तत्व से ही पता चल जाता है। लेकिन द्वैतवादियों ने क्या कहते हैं? द्वैतवादी मतलब वैष्णव जन, वे क्या कहते हैं कि मद जन्मनः फलमिदं मधुकैटभारे, मत प्रार्थनीय मत अनुग्रह एष एव, तद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। एक तो वहाँ कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। एक जीव जो माया के बंधन में पड़ा हुआ है वे तो जीव रहता है, जब वे बंधन से मुक्त हो जाता है वे परब्रह्म बन जाता है, वे सदाशिव बन जाता है। लेकिन वैष्णव लोग द्वैत मत के अवलंबन वाले क्या कहते हैं कि हे लोकनाथ, हे मधुकैटभ हारे, हे मधुकैटभ को वध करने वाले भगवान के प्यारे, कृपया मुझ पर अनुग्रह कीजिए। किस प्रकार के अनुग्रह? कि आप मेरे प्रार्थना को स्वीकार कीजिए।
क्या प्रार्थना है कि हे नाथ, मुझे अपने दास के दास के दास के दास के दास के सेवक के रूप में मुझे गिनती कीजिए, मेरा स्मरण कीजिए। आपके दास होने का मेरा सामर्थ्य नहीं है, आपके दास के दास का दास होने में सामर्थ्य नहीं है। बोलते हैं त्वद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्यस्य भृत्यमिति माम स्मरलोकनाथ। दासों के दासों के दासों के दासों के दास, उसका सेवक के रूप में मेरा गणना कीजिए। ठीक इसी बात श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं। यही हमारे आत्मशुद्धि है, यही हमारे भूत शुद्धि है कि गोपी भर्तृहु पद कमलयो दास अनुदासानुदासानुदास। जब ये सिद्धांत को वहाँ पर श्रीमद् भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज स्थापित किए, सब लोगों ने अति उच्च स्वर से जय गान करते हुए, ताली बजाते हुए उस वैष्णव मत को, द्वैत मत को प्रतिष्ठित किया। श्रील महाराज जी में ऐसी अलौकिक शक्ति था कि उनके सामने अगर कोई ढंग करे ना, कोई नाटक करे, ढंग करे, तो वो ज़्यादा देर नहीं टिक पाता था। एक बार क्या हुआ, जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी के निर्देश के अनुसार श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी और उनके गुरु भाई श्री स्वाधिकारानंद प्रभु, बाद में जो श्रील कृष्णदास बाबा जी महाराज जी हुए थे, जानते, श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज, बोलते उनको लेकर के श्रील महाराज जी अम्बाला में गए थे प्रचार करने के लिए, और प्रचार कार्य में वे व्यस्त थे। एक दिन उन्होंने अम्बाला के जो स्टेशन है, स्टेशन मास्टर के अनुरोध पर वहीं पर ही प्रोग्राम किया, और जितने भी स्टाफ थे रेलवे के, सबको उन्होंने प्रभुपाद जी के वाणी को श्रवण कराया। उसके बाद भी स्टेशन मास्टर एक दिन महाराज जी को कहता है कि महाराज जी, मुझे आपको एक स्थान पर ले जाने का बड़ी इच्छा है। एक व्यक्ति है जो कि साधु वेश में है, और मुझे तो लगता है ढोंगी है, वो अपने आप को भगवान कहता है। वे व्यक्ति अपने आप को क्या कहता है? भगवान कहता है। यद्यपि श्रील महाराज जी ने उस स्टेशन मास्टर को बहुत समझाया हैं कि कोई अपने आप को भगवान कह देने से कोई भगवान थोड़ी ना होता है, हैं? यहाँ साधारण व्यक्ति को भगवान कहना भी अपराध है, और उसको भगवान स्वीकार करना भी अपराध है। इसलिए वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है। जब वार्तालाप चल रहा था, उतनी में श्री स्वाधिकारानंद प्रभु श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज जी वे बोल उठे, हमारे पास ऐसे व्यक्ति के पास जाके मिलने का कोई समय नहीं है, हमें फालतू के व्यक्तियों से मिलने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। फिर भी वो स्टेशन मास्टर अपनी जिद पर अड़ा रहा। उन्होंने एक दिन श्रील महाराज जी को उस ढोंगी भगवान के पास, वो ढोंगी साधु के पास लेके गया। तो वहाँ पर श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी और स्वाधिकारानंद प्रभु जी और श्री ये स्टेशन मास्टर, ये तीनों वो ढोंगी से मिलने के लिए गए। तो वहाँ पर पहले श्रील महाराज जी श्रीधर गोस्वामी महाराज जी वे ढोंगी साधु को वार्तालाप करने से पहले उससे पूछते हैं कि क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ, कि आप कौन हो? बताइए नहीं कि आप तो भगवान कहते अपने आप को, ऐसा कुछ नहीं बोले। वे सीधे बोलते हैं कि क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? तब वे व्यक्ति गुस्सा हो गया, और गुस्से में वे अंग्रेजी भाषा में बोलने लगा,
आई एम लॉर्ड कृष्ण, आई एम मोहम्मद, आई एम ख्रिस्ट, आई एम बुद्ध, आई एम चैतन्य। ये बात को सुन करके श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि आप किसी स्वस्थ व्यक्ति से वार्तालाप कर रहे हैं, ऐसा सोच करके मेरे से बात करेंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी। मतलब मैं कोई पागल नहीं हूँ जो ऐसे मेरे से बोल रहे हो। बोलते हैं कि आप किसी स्वस्थ व्यक्ति से बात कर रहे हैं, ऐसा समझ करके, ऐसा सोच के बात करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मतलब इनडायरेक्टली महाराज जी बोल दे कि तू सब पागल है। तब ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और गुस्सा में चढ़ करके वे कहने लगा कि जोसेफ स्टालिन द लीडर ऑफ सोवियत यूनियन इज ए डॉग टू मी। फ्रैंकलिन डॉक्टर रोजरवेल्ट द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज ए कैट टू मी। ऐसा गुस्सा करके बोलने लगा। अभी उस ढोंगी व्यक्ति के ऐसा क्रोधित अवस्था को देख करके श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, श्रीधर गोस्वामी महाराज जी को उस ढोंगी व्यक्ति के कुछ जो अनुयायी थे, जो शिष्य थे ढोंगी का, वो लोग कहते हैं कि आप भगवान को क्यों विरक्त कर रहे हैं, मतलब भगवान को आप क्यों परेशान कर रहे हैं। जब एक ढोंगी इस प्रकार क्रोधित हो गया तब उस ढोंगी व्यक्ति के शिष्य लोग आकर के श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी को कहते हैं कि आप आकर के हमारे भगवान को क्यों परेशान कर रहे हैं, क्यों विरक्त कर रहे हैं। उसके बाद जो स्टेशन मास्टर उनको लेकर के वहाँ गया था, उन स्टेशन मास्टर से उस ढोंगी साधु के चेले कहते हैं, स्टेशन मास्टर ने उन चेलों को कहते हैं ये तो भक्त और भगवान के बीच का वार्तालाप है, आप लोग बीच में मत आओ। क्यों बीच में बोल रहे हो। तब श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने उस ढोंगी व्यक्ति से पूछा, आप इतने जो क्षोभ कर रहे हो, इतना जो क्रोध कर रहे हो, इसका क्या कारण है, आपके दुख का क्या कारण है। क्योंकि मैं जानता हूँ आप जरूर किसी ना किसी कारण से अत्यधिक दुखी हो। क्या मैं जान सकता हूँ आपके ये क्रोध होने का, इतना दुख होने का। क्योंकि वो जो क्रोध था वो दुखित वाला क्रोध था, हैं? मैं जान सकता हूँ। तब अपने आप वे ढोंगी व्यक्ति कहता है कि मैंने इस भारत को स्वतंत्र करने में सब कुछ त्याग दिया, मेरे सब कुछ लगा दिया। वे एक स्वाधीनता संग्रामी था, सेनानी था, ठीक है, जो ढोंगी साधु है। कहता है जब मैं इस भारत को स्वाधीन करने के लिए किसी ने भी किसी प्रकार का सहायता नहीं किया, कोई 5 पैसा भी नहीं दिया मेरे पत्नी के इलाज कराने के लिए। क्या हुआ, वे बेचारी मर गई। अरे मैं इधर स्वाधीनता संग्राम में लगा हुआ हूँ, देश को स्वाधीन करने में, और उधर मेरे पत्नी बीमार पड़ी है दिल्ली में, उसको क्या कोई देख नहीं सकता था, उसको थोड़ा सा कोई हेल्प नहीं कर सकता था। अपने आप वे व्यक्ति इस प्रकार बोलने लग गया और कहता है क्या मैं पागल हूँ, हैं? क्या मैं पागल हूँ ऐसे व्यक्तियों के लिए अपने प्राणों का बलिदान दूं, जिन्होंने मेरी कोई सहायता नहीं की और एक ऐसे सैनिक की जिसने उनकी सहायता के लिए बल्कि कर्मठता पूर्वक युद्ध किया। जगत के लोगों ने मुझे ठगा है, इसलिए अब मैं इस जगत के लोगों को ठगूंगा। अपने आप बोल दिया उस व्यक्ति ने। जब उस ढोंगी के व्यक्ति के मुख से ये सब सुनने के लिए जितने लोग आए थे, एक एक करके वहाँ से वे सब लोग भाग गए। और जो लोग चेले बने हुए थे
वे भी उसको छोड़ करके वहाँ से चले गए। तो वहाँ पर श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज जी से कहते हैं कि यह पलायते स जीवति, अर्थात इस दुष्ट व्यक्ति के संग से जो पलायन कर जाएगा वो तो बच जाएगा, और जो इसके साथ लगे रहेंगे वे सब फंस जाएंगे। ऐसा इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी में ऐसी शक्ति था कि कोई भी ढोंगी व्यक्ति, ढोंगी लोगों के ढोंग को वे बहुत जल्दी उखाड़ देते थे। वो ढोंगी के जो वास्तविक स्थिति है उसको वे सबके सामने ले आते थे। ऐसा श्रील महाराज जी के ऐसे अलौकिक अनेक लीलाएं हैं जो कि पूरे दिन बैठ के सुनने पर भी समाप्त नहीं होगा। और वास्तव में इन सब अलौकिक लीलाओं के द्वारा, चरित्र के द्वारा, ये सारी अलौकिक कार्य के द्वारा हम लोगों को क्या शिक्षा मिलता है कि देखो, श्री गुरुपाद पद्मों के चरणों में एकनिष्ठ होकर के आत्मसमर्पण करने से क्या क्या मिलता है, हाँ? कितना कुछ प्राप्त होता है। इसलिए जो भी है भगवान के गुण कीर्तन चरित्रों का श्रवण करने का उद्देश्य, उनके परम स्नेही परम प्रिय उनके भक्तों के चरित्रों को श्रवण करने का उद्देश्य एकमात्र है, भगवत सेवा प्राप्त करना, भगवत प्रेम प्राप्त करना। अगर इस उद्देश्य लेकर के हम लोग इन सब रसिक संतों के चरित्र को श्रवण करेंगे तो वास्तव में हमको हमारा जो वास्तविक अर्थ है वो प्राप्त होगा। नहीं तो ऐसे सुनेंगे, अरे उन्होंने किया तो हम भी ऐसे करेंगे। इस प्रकार का अनुकरण करने के इच्छा से करेंगे तो हम लोग रोज श्रवण करते हैं, सुबह सुबह कार्तिक मास में है शक्तिर अभावे, वहाँ शक्ति का अभाव होने के कारण उसका व्युत्पत्ति बुद्धि आ जाता है, उसके पतन का रास्ता खुल जाता है। इसलिए इन महापुरुषों के चरित्रों को अनुसरण करते हुए अपने जीवन को इस भक्ति के पथ पे अग्रसर करना चाहिए। आज तो मैं सोचा था काफ़ी लंबा कथा करेंगे, लेकिन समय का प्रतिबद्धता है, आरती का समय भी हो गया है। कल भी हमने बोला था कि राधा कुंड के जो सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, जो सुंदर सुंदर वहाँ के ऐश्वर्य का वर्णन है, उनके प्रत्येक कोण में जो कुंजों का वर्णन है, उन सखियों के द्वारा उन कुंजों का कैसा सेवन होता है, कैसा सजावट होता है, कैसे श्री राधा कृष्ण में प्रसन्न किया जाता है, वो सब वर्णन का बात कल हमने किया था। लेकिन आज विशेष तिथि था, इसलिए आज भी तो वीरचंद्र प्रभु जी का भी तिथि है, और श्री सखीचरण दास बाबा जी महाराज जिन्होंने अपना सर्वस्व गृहस्थ में होते हुए भी वे अपना सर्वस्व श्रील प्रभुपाद जी के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। मायापुर में योगपीठ में जो विशाल नाट्य मंदिर आप लोग देखते हैं, वे नाट्य मंदिर का निर्माण इन्होंने किया था। श्री सखीचरण दास पहले दासाधिकारी थे, बाद में उन्होंने बाबा जी बेच लिया था। इनका भी चरित्र बड़े अलौकिक चरित्र है कि उन्होंने कैसा प्रभुपाद जी का सेवा किया। फिर कभी समय मिलेगा श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।